Hi guys, I welcome you all to Bishnoi Medical Classes and it's me Shivam Bishnoi with you. तो जो आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ये तुम्हारी जो बायोकेमिस्ट्री है उसका फर्स्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो, हम जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जब तुम अपने पेपर लिखोगे तो फिर पेपर में तुम्हें चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी टॉपिक आए, तुम्हें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से ही शुरू करना है। तो आओ हम पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ढूंढी है मैंने आपके लिए, जो है कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिख दो यहां पे, कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की बात। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा कॉम्प्लेक्स, आसानी से याद हो जाएगी। अब तुम इसमें देखो, यहां पे एक चीज आती है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट इज, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी होती है? वो होती है 2.1। ये मतलब कोई लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, ये तुम्हें मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स। चलो, अब ये तो होगी रेशियो की बात, सॉरी रेशियो। अब इसके बाद में तुम्हारी मतलब पूरी बायोकेमिस्ट्री में तुम्हें जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उन सब का एक जेनरिक फॉर्मूला होता है। उसी तरह जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसका भी एक जेनरिक फॉर्मूला है। आओ थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का जेनरिक फॉर्मूला है वो क्या, देखो जेनरिक फॉर्मूला, जो कार्बोहाइड्रेट का जेनरिक फॉर्मूला है वो है CnH2O bracket close and then again M. Cn bracket starts, H2O bracket close and M. This is the generic formula of carbohydrates. ये भी तुम्हें एज इट इज याद करना पड़ेगा। ये मतलब कोई, ये भी तुम्हें सेम वो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये दोनों चीजें एमसीक्यू से रिलेटेड हैं और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो, the carbohydrate is the main source of energy for your body. Carbohydrate is the main source of energy for your body. लिख दो यहां पे, carbohydrate is main source of energy. अब समझो, फर्स्टली लेट मी चेंज द मार्कर। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज, द मोस्ट अबंडेंट, मैं कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कार्ब्स, समझ लेना, ठीक है। कार्ब्स लिख दिया। द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज, दैट इज सेलुलोज। सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो तुम्हें नेचर में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में मिलेगा। अब देखो, जो तुमने मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रखे हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज एंड ऑल, वैसे ही एक कार्बोहाइड्रेट है जो है सेलुलोज। अब ये जो सेलुलोज है, मैंने कहा दिस इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द नेचर। अब ये सेलुलोज तुम्हें मिलता कहां पे है? दिस सेलुलोज इज फाउंडेड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। लिख दो यहां पे, यहां पे लिखता हूं, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की सेल वॉल में तुम्हें मिलता है। अब देखो, अब यहां से ना एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आ रहा है, जो कि है कि तुम लोग जो होते हैं ग्रासेस और जो पत्ते होते हैं वो हम इंसान क्यों नहीं खा सकते? उसका आंसर इसी से रिलेटेड है। अब सुनो कि मैंने अब कहा कि घास और पत्ते वो क्या होते हैं, वो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें, और जो प्लांट सेल होते हैं उनके ऊपर सेल वॉल होती है, और जो सेल वॉल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सेलुलोज।
अब जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। ये एज इट इज तुम्हारी बॉडी से बाहर आ जाएगा, मे बी इन दी वॉमिटिंग फॉर्म। यूजुअली ये वॉमिटिंग से ही तुम्हारी बॉडी से बाहर आ जाता है सेलुलोज, क्योंकि हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अब देखो तो फिर इसको डाइजेस्ट कौन कर पाता है? जो होते हैं ना हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक काउज, बफलो एंड हॉर्सेस, और भी मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब इनकी बॉडी में भी ऐसा मतलब कोई भी वो एंजाइम नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके। तो अब ये कैसे करते हैं वो सुनो। जो इनकी गट होती है, मतलब जो इनका इंटेस्टाइन होता है, उन उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, बैक्टीरिया इन गट, इनकी गट में ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। ये मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया कार्बोहाइड्रेट का, इसको हम ज्यादा डीप में करेंगे उस न्यूट्रिशन के पोर्शन में। तो फिर हम अब आगे शुरू करते हैं इसकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस वीडियो में मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको दोनों कंप्लीट करवा दूं। तो पहले डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। तो फिर अब आ जाओ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब सुनो, जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो कौन करवाता है? वो करवाता है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तुमने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस ऑर्गन्स पढ़ रखे हैं, जो है माउथ, योर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस एंड ऑल। तो फिर अब उसके अंदर हम इसमें पढ़ेंगे कि तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट में कैसे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर माउथ। ये तुम्हारी फोटो है, ये तुम्हारा आ गया माउथ, ये आ गई तुम्हारी बकल कैविटी एंड दीज आर योर टीथ। अब देखो, लिख दो यहां पे ये तुम्हारा माउथ, या फिर बकल कैविटी भी इसको बोल देते हैं, बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के अंदर तुम्हारे स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। अब जरा स्लाइवा की कॉम्पोजिशन को याद करो। कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा, उसकी कंपोजिशन में तुमने किया था, इसमें वाटर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी कंपोनेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। और तुमने ऑर्गेनिक कंपोनेंट में पढ़ रखा है जैसे स्लाइवरी अमाइलेज, लाइसोसोम, यूरिया एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ होता है। और इनऑर्गेनिक में तुम्हारे आ जाते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड ऑल एक्सेट्रा। अब इसमें से जो एक तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्लाइवा का, वो है अमाइलेज। अब जरा अमाइलेज को उठा के बाहर ले आओ। जो तुम्हारे स्लाइवा में स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? स्लाइवरी अमाइलेज। वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता है। योर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिंस इन योर बकल कैविटी। लिख दो यहां पे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को वही मैं अगेन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कार्ब्स। डाइजेशन ऑफ कार्ब्स बिगिन इन माउथ। चलो ये बात तो क्लियर हुई। और अब जितना तुम्हारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, उसमें से 5% डाइजेशन तुम्हारा माउथ में होता है। लिख दो यहां पे 5% डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट की 5% डाइजेशन तो माउथ में ही होगी। किसने कर दी? स्लाइवरी अमाइलेज ने कर दी। देखो 5% काम यहां पे हो गया। अब आगे जो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट है वो जाएंगे ईसोफेगस में। एज यू ऑल नो कि ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती, और ईसोफेगस आगे जाएगा स्टमक के अंदर। ये आ गया तुम्हारा स्टमक। अब जो तुम्हारा स्टमक है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कोई भी डाइजेशन नहीं होगी।
तुम्हारे स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कोई भी डाइजेशन नहीं होगी। लिख दो यहां पे, नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्यों नहीं होगी, अब वो सुनो। बिकॉज तुम्हारे सलाइवा, सॉरी, जो तुम्हारा स्टमक होता है उसके पास ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं होता जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके। पर ये जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, ये सलाइवरी अमाइलेज के साथ मिलके जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट स्टमक में आ रहा है, वो तुम्हारा ये जो सलाइवरी अमाइलेज है वो एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे स्टमक में पहुंचने के बाद में ये जो तुम्हारा सलाइवरी अमाइलेज होता है इसका काम खत्म हो जाता है। बिकॉज सलाइवरी अमाइलेज can't work in acidic medium of stomach। इतनी बात समझ में आई। एंड द स्टमक ऑल्सो डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब उसके बाद में जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलो ये आगे तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में यहां पे एक ऑर्गन पड़ा रहता है जो होता है पैंक्रियाज। ये आगे वही पैंक्रियाज। और ये जो तुम्हारा पैंक्रियाज होता है ये अपनी सिक्रीशन पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहां पे डालता है, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये पैंक्रियाटिक डक्ट आ गई और यहाँ पे जो जितने भी पैंक्रियाटिक जूस होते हैं वो सारे कहां जाएंगे, तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फिर अब मैं यहां पे लिख दूं कि तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट की जो नेक्स्ट डाइजेशन होगी वो होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा वो देखो। मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि तुम्हारे जितने भी ये पैंक्रियाटिक जूसेस हैं वो सारे आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और तुम्हारे पैंक्रियाटिक जूस में से एक पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ऊपर देखो, ऊपर था सलाइवरी अमाइलेज और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद में आ जाएगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज करता क्या है जरा वो समझो। तो अब ये जो तुम्हारा पैंक्रियाटिक अमाइलेज है ये आगे कार्बोहाइड्रेट्स को टू टाइप्स में आगे तोड़ देता है। जो फर्स्ट वन है वो है डाइसैक्राइड एंड सेकंड वन इज द ट्राइसैक्राइड। लिख दो यहाँ पे, ये जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है ये तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट को आगे टू टाइप्स में तोड़ता है, डाइसैक्राइड एंड ट्राइसैक्राइड। बच्चों स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, मेरे स्पेलिंग में थोड़ा हाथ तंग है। चलो अब देखो, अब ये जो तुम्हारा इंटेस्टाइन है ये भी आगे दो चीजें सीक्रेट करता है, दैट इज लैक्टोज एंड द सुक्रेस। सॉरी लैक्टेस, हाँ लैक्टेस एंड सुक्रेस। लिख दो यहाँ पे इंटेस्टाइन ये दो चीजें सीक्रेट करता है, लैक्टेस एंड नेक्स्ट वन इज योर सुक्रेस। अब ये जो लैक्टेस और सुक्रेस है, अब ये दोनों इन डाइसैक्राइड और ट्राइसैक्राइड पे एक्ट करके, अब ये डाइसैक्राइड और ट्राइसैक्राइड पे एक्ट करके इन दोनों को मोनोसैक्राइड में कन्वर्ट कर देंगी, मोनोसैक्राइड। एंड द मोनोसैक्राइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। जो भी तुम्हारे ये मोनोसैक्राइड है इनके आगे वो फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज एक्सेट्रा। अब मतलब हमने कहां से शुरू किया था, माउथ से शुरू किया था और इंटेस्टाइन में जाके ये हमारा खत्म हुआ है। और तुम्हारे इंटेस्टाइन में जो पूरे कार्बोहाइड्रेट है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं मोनोसैक्राइड की फॉर्म में। मोनोसैक्राइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने कार्बोहाइड्रेट से शुरू करके मोनोसैक्राइड पे खत्म कर दिया। अब देखो मैंने तुम्हें ऊपर बताया था ना कि जो कार्बोहाइड्रेट की 5% डाइजेशन होती है माउथ में और जो रिमेनिंग 95% डाइजेशन होती है वो होती है तुम्हारे इंटेस्टाइन में।
अच्छा एक बात और सुनो, जो इतना मतलब ये पूरा कांड होने के बाद में भी जो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते वो जाएंगे तुम्हारे डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां जाएंगे, एक मिनट यहां पे लिख लेता हूं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उनके साथ क्या होगा वो सुनो। तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हारे बचे कुचे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज डाइजेस्ट लेफ्ट ओवर carbohydrate. So this was all about the digestion of carbohydrate. मुझे लगता है कि अभी वीडियो शायद कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, तो जो कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिले। और चलो देखते रहो मेरी वीडियोस। थैंक यू सो मच।